जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू स्नेहा चक्रवर्ती चैनल। तो बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। दिनों क्या, अप्रॉक्स 1 महीने से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, ना ही मैंने कोई शॉर्ट्स प्रॉपर अपलोड किया है। नहीं कर पा रही थी। इसका भी एक रीज़न था जो कि मैं आप लोगों को अभी किसी और वीडियो में बताऊंगी, अगर मूड हुआ तो। अगर शेयर कर पाई तो ज़रूर करूँगी। वैसे आज है 13 जुलाई। मेरी भगनी का मतलब मेरी ननद की बेटी का बर्थडे है, तो हम लोग जा रहे थे कोलकाता। तो फाइनली हम लोग सुबह सुबह उठ के रेडी वेडी होके पहुंच चुके थे स्टेशन में। 5:50 का ट्रेन था, तो हम लोग सब रेडी होके पहुंच चुके थे और फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो चुका था। और यहाँ पे मिनी पूरे सुबह 4:30 बजे से जागी हुई थी, बट उसको नींद नहीं था। ट्रेन तो स्टार्ट हो चुका था, बट इतनी गर्मी थी भाई साहब, क्या बोलूँ। पूरे ट्रेन में परेशान हो चुके थे हम लोग, इरिटेट हो चुके थे, इतनी गर्मी थी। और पूरे रास्ते में सोचते हुए आ रही थी बस ट्रेन में मुझे ये वाला सीट ना मिले, और वही हुआ। ट्रेन में पहुंचते ही पता चलता है कि यही सीट अवेलेबल है, कोई सीट अवेलेबल नहीं है, जो कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। पूरे रास्ते में सोच रही थी मुझे बस ये सीट ना मिले, बहुत अनकंफर्टेबल होता है भाई। यहाँ मिनी भी पूरा इरिटेट हो रही थी, बोर हो चुकी थी बैठे बैठे, कुछ करने को था नहीं, फ़ोन भी नहीं चल रहा, नेटवर्क ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोग हावड़ा स्टेशन में उतरकर और कैब ले लिए थे। और हावड़ा में उतरने के बाद जो गर्मी लगना स्टार्ट हुआ है, उफ, एकदम इरिटेट हो चुके थे। और ये रहा बाहर का स्टेशन का व्यू। क्या ही व्यू है यार, सच में। धनबाद 50 धनबाद घुस जाए वहाँ पे तो। इतना बड़ा शहर है, सच में बहुत सुंदर है। बट वहाँ की गर्मी तो माशाअल्लाह, कोई कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। और फाइनली फिर हम लोग कैब लेके पहुँच चुके थे और यहाँ जा रहे थे हम लोग। ये रहा कोलकाता का मतलब हावड़ा का सबसे फेमस ब्रिज। क्यों फेमस है आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो वैसे मैं बता दूं। ये ब्रिज फेमस है इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 2 पिलर पे ही टिका हुआ है, जो कि नदी के स्टार्टिंग में है और एक एंडिंग में है। पूरे नदी के बीच में एक भी एक्स्ट्रा पिलर नहीं है, और जो भी बना है वो पूरे स्टील से बना हुआ है। तो पहले के लोगों का तो भाई काम ही अलग था। और आज के डेट पे तो जो पुल बनते हैं वो तो माशाल्लाह ऐसा बनता है कि आज बना और कल गया। और यहाँ फिर हम लोग एसी में, मतलब गाड़ी में जब एसी चल रहा था तो थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे। वैसे मेरी ननद के घर में पहुँचने में हावड़ा से अप्रॉक्स 1 से 1.5 घंटा का समय लग जाता है। तो गाड़ी में बैठे बैठे भी जनरली बोर ही हो रहे थे, बट एक चीज़ सुकून था कि चलो एसी चल रहा था तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स हो गए थे, वरना जो गर्मी से हम सबका हालत हुआ था। और ये रहा हावड़ा के पुल का ऊपर का व्यू। और फिर मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड से डिस्कस कर रही थी कि यहाँ के लोग क्या गाड़ी चलाते हैं भाई साहब, बाप रे, मतलब इतने स्पीड में रहते हैं। मैं यहाँ स्कूटी लेके निकलूँ तो या तो मुझे लोग ठोक के निकल देंगे या तो मैं ही किसी को ठोक दूँगी। और फिर हम लोग घर पहुँच चुके थे, और घर में ऊपर जाने से पहले इनके यहाँ पे इतना सुंदर नज़ारा, क्या बोलूँ, व्यू है। केला का पेड़, आम का पेड़, कटहल का पेड़, पूरा पेड़ ही पेड़ भरा हुआ है। वैरायटी ऑफ मछली, बाप रे बाप। पापदा। ये क्या है? ये पापदा है। पापदा। पापदा गया, चलो। ये पापदा। ये राशि का थाली सज रहा है। 5 रकम का भुंजिया होना चाहिए, मगर राशि को 5 रकम का मछली चाहिए था। अभी हाँ मिनी रख दे बेटा, पूरा घर भीग जाएगा बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। चलो राशि स्टार्ट हो जाओ। अरे मिनी देख, मिनी को कितना भूख लगा था, मिनी चालू भी हो गई। चल फालतू को चल। अच्छा जा, चिकन तो रह ही गया। राशि का फेवरेट। ये तो सब खत्म कर लेगी ना, सब तुम ही खाएगी, तेरा बर्थडे है।
हाँ बेटा, ए देखो मिनी, ए देख लो मिनी, अच्छा है हनी, अच्छा खाना बनाई है। हाँ हाँ, ए देखो राशि का चिकन आ गया। मिनी, मिनी को तो झींगा मछली खाना था ना, मिनी क्यों नहीं खा रही हो अपना झींगा मछली? ये वाला, ये वाला छोटा वाला है। डर क्यों लगेगा? कुछ नहीं डर लगेगा, खा के देखो। खराशी, तुम जब तक खत्म नहीं करेगी, पूरा फिनिश नहीं करेगी, व्लॉग चालू रहेगा। और फिर बारी थी खाना वाना खाने के बाद खीर खिलाने की, क्योंकि बंगालीज़ में बर्थडे में कुछ हो ना हो बट पायस, खीर तो बनना ही बनना मस्ट है। तो यहाँ सबसे पहले उद्घाटन मिनी कर रही थी राशि को खीर खिलाने के लिए, तो वो मिठाई खिलाती है पहले, और उसमें भी इन लोग का बदमाशी चल रहा था देखो। और उसके बाद राशि की मम्मी ने खीर खिलाया। एक्चुअली मैं सारा वीडियो नहीं ले पाई, तो इसलिए मैंने फ़ोटो ऐड कर दिया यहाँ पे। और यहाँ राशि के मामा, और उसके बाद बारी थी मेरी, मैंने खीर खिलाया। और फिर हम लोग शाम को सारा खाना वाना करने के बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद निकल गए थे शाम को सेम डे में ही इको पार्क के लिए। तो उसका व्लॉग मैं अलग से दूंगी, तो वो व्लॉग भी जल्दी ही आ जाएगा। तो देर रात को फिर हम लोगों ने एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया केक काट के। और एग्जैक्टली तो अलग से सेलिब्रेशन होना बाकी था, क्योंकि जो कि हम लोग 13 तारीख को नहीं 14 तारीख को संडे को कर रहे थे, स्पेशली सारा डेकोरेशन वगैरह करके, तो उसका भी व्लॉग अलग से आएगा। तो ये अभी बस छोटा सा सेलिब्रेशन 13 तारीख को ही था केक कटिंग करके। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राशि, हैप्पी बर्थडे टू यू। ले खुद खा ली, खिला दो उसको, हानी को खिलाओ, हानी को खिलाओ बेटा। राशि, ए मिनी, मिनी हानी को खिला दो। मिनी क्यों? तो यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा कंटिन्यू रहेगा, दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकती और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा करती है। तो व्लॉग बहुत दिनों के बाद अपलोड कर रही हूँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट करके, और पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।